औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत बहुत वेलकम है चैनल एजुकेशन विद SGA पर, और सैयद गज़नफ़र अब्बास आपसे मुखातिब हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो मेथोडोलॉजी है। किसी भी रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी जो है उसका क्या काम होता है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो बताता चलूँ कि किसी भी रिसर्च में मेथोडोलॉजी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और बिना मेथोडोलॉजी के कोई भी रिसर्च जो है वो मुकम्मल नहीं होती। मेथोडोलॉजी के अंदर जिस चीज़ को हम देखते हैं वो हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है। क्या हम अपनी रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल जो है वो करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो रही है या क्रॉस सेक्शनल सर्वे है या खाली सर्वे है। तो ये जो टेक्निक होती है डेटा कलेक्शन की, वो हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम अपना जो डेटा है वो कलेक्ट किस सोर्सेज से करेंगे। क्या हम अपना कोई स्टैंडर्डाइज टूल जो है क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे, या हम इंटरव्यूज़ करेंगे, या हम जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ जो है मेथोडोलॉजी के पोर्शन के अंदर कंप्लीट तौर पर डिफ़ाइन की जाती है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी और टाइम की बंदिश की वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस स्टडी को बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। इसलिए हम डिसाइड कर लेते हैं अपनी डिलिमिटेशंस को, और हम अपना स्पेसिफिक एरिया जो है उसको डिफ़ाइन करके उसमें हम काम करते हैं। तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉपुलेशन के तौर पर जो है किसी भी एरिया मतलब डिस्ट्रिक्ट को ले सकते हैं। हम कोई एलिमेंट्री स्कूल जो है उस वो डोमेन्स ले सकते हैं। हम कंपैरेटिव कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर और जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स का। इस तरह डिफरेंट तरह की हमारे पास डोमेन्स होती हैं जिसके अंदर हम अपनी स्टडी को डीलिमिट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसमें से सैंपल जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक के ज़रिए जो है वो ड्रा करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब ये है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, या हम क्लस्टर सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, या हम स्नोबॉल जो है फॉल जो है वो सैम्पलिंग हम वो करना चाह रहे हैं। यानी सैम्पलिंग की जो टेक्निक है हम उस टेक्निक को भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। वेल डिफ़ाइन होती है क्योंकि मुकम्मल थीसिस जो है वो आपका इस मेथोडोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ होता है कि आपने डेटा कलेक्ट कैसे करना है। इसके बाद अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर ले लेते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपना क्वेश्चनियर जो है वो खुद जब डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें यानी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी यानी रिलायबिलिटी जो है उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके क्वेश्चनियर के जो डिफरेंट आइटम्स हैं यानी जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो पार्ट दिए हुए हैं उनकी रिलायबिलिटी भी चेक हो सके, यानी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए। और दूसरे ये कि उसकी वैलिडिटी, तो वैलिडिटी के लिए फिर हम जो है वो क्या कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर वैलिड है या नहीं है, तो हम एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उसकी राय लेकर हम अपने जो टूल है, जो रिसर्च टूल है, उसकी वैलिडिटी को कंफर्म कर लेते हैं, और देन फिर हम अपनी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करने की तरफ जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी का जो पोर्शन है वो निहायत ही अहम होता है, क्योंकि इसी पोर्शन के अंदर जो है वो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है, यानी जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपकी डेटा कलेक्शन है, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक है, और जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है, वो इस जगह के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है। इंशाल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ जो है वो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।